सूर्यकूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्वपापहर हर हर आइए सभी भक्तगण बड़े प्रेम के साथ मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ करेंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, अयों बीत जाए जीवन मेरा। हे भोलेनाथ, हमें ये तो नहीं पता कि हमारे सांसें कितनी अभी शेष हैं, लेकिन एक प्रार्थना आपसे हम जरूर करते हैं कि हर श्वास से तुम्हारा ही नाम निकले। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे जय हो। बलिहारी जय हो। कहो ना, डाली रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाली रहूं तेरे चरणों में तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन
आँखों का तारा ओ ऐसे कथा ये मेरी आँखों का तारा, सपने निहारूं तेरा रूप सुनहरा, सपने निहारूं तेरा रूप सुनहरा, बीत जाए जीवन मेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, और यूं बीत तेरी पूजा करते पीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते पीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, बीत जाए जीवन मेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ बीत जाए जीवन मेरा, यूं 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 बीत जाए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए जीवन बोलिए शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, शिव महापुराण कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं व करुणा में भगवान भूत भावन श्री आशुतोष की अहेतुकी कृपा से व श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में इस उमरेठ की पावन धरा से यह शिव महापुराण की कथा प्रवाहित हो रही है, जिसमें उमरेठ के आसपास के क्षेत्र जो बहुत सारे दूर दूर से भक्तगण व आसपास के निकट ग्रामीण अंचल से भक्तगण यहाँ उपस्थित होकर के कथा से आप्लावित होकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन व आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय। कथा में जितने भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। कथा में यजमान स्वरूप हमारे खंडेलवाल जी व इस कथा के आयोजक के स्वरूप में अध्यक्ष श्री ML सिंह साहब, आप दोनों के अकथ परिश्रम से यह शिव कथा रूपी गंगा आपके नगर में, आपके दरवाजे में आई है। आप श्री का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी परम बड़भागी हैं जो इस शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को लगा रहे हैं। हमारी कथा का खष्टम दिवस है, एक दिन की कथा मात्र और शेष रह गई है। विगत 5 दिनों से आप सबने खूब मन के साथ कथा सुनी
अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना कथा को समझा या जाना। ये बताओ, कथा आपको समझ में तो आ रही थी ना? अभी जो 5 दिन की सुनाई, अच्छा लग रहा है कथा में कि नहीं? मन लग रहा है? घर की तो याद नहीं आती कथा के पीछे? चलो अच्छी बात है। आप भक्तों को दुकान की याद आती है? तो हम सभी परम बड़भागी हैं। 84 लाख योनियां बताई गई हैं शास्त्रों में, और 84 लाख योनियों को पार करने के बाद बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य की योनि बड़े भाग्य से मिलती है। 84 लाख योनियों को पार करने के पश्चात ये मानव का शरीर मिलता है। और महाराज श्री व्यास भगवान कहते हैं, जिसने इस मानव की कीमती शरीर को प्राप्त करके भी भजन में मन नहीं लगाया, पूजन में मन नहीं लगाया, सत्संग में मन नहीं लगाया, तपस्या में मन नहीं लगाया, उसने समझो इस मानव जीवन को पा करके व्यर्थ में ही गंवा दिया, बेकार चला गया। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हो तो मैं ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के जंगल चले जाओ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि महाराज बहुत घर में रह लिया, अब तो मैं जंगल जाऊंगा, वहीं भजन करूंगा। तो आप जंगल जाने से भगवान मिल जाते हैं क्या? महात्मा बनोगे तो ही भगवान मिलेंगे क्या? बोलो। सन्यासी बनोगे, बाबा जी बनोगे तो ही भगवान के दर्शन होंगे क्या? तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? बोले जब तुम पूर्ण समर्पण से प्रभु के नाम का स्तवन करोगे, चिंतन करोगे। अगर जंगल जाने से भगवान मिलते हैं तो महाराज शेर का तो घर ही जंगल है, गीदड़ भेड़िए तो जंगल में ही पैदा होते हैं। इसका मतलब हमसे पहले वो भगवान से मिल चुके होंगे, हमसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिया होगा। तो जंगल जाने से भगवान मिल जाए ऐसा नहीं है। तुम यही अपने उमरेट में, अपने मिट्टी के घर में हो, कूलर में हो, एसी में हो, पंखे में हो, या जैसे भी धूप में हो, सर्दी में हो, ठंडी में हो, किसी भी हाल में हो, प्रेम से प्रभु का नाम गाओ। महाराज जंगल जाने की, इधर उधर भागने की, भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्य कहता हूं, तुम्हें अपने घर में ही भगवान मिल जाए। और इसलिए समर्पण। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अब बगले में कथा हो रही है फिर भी ना जाए। अरे महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह उनके लिए सुविधा है जिनको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है, ये उनके लिए है। हाँ, अब आपके अंदर सामर्थ्य है, आप जा सकते हो, तो फिर ना जाओ तो गलत है। तो फिर हम अपनी श्रद्धा से अधिक कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल मिलता है। अब महाराज खुद बढ़िया खा रहे हो तुम यहाँ पे खीर पूरी, और वहां जाओ भगवान के सामने और जाकर कहो प्रभु आप तो प्रेम के भूखे हैं, ये लो तुलसी का दल। आप तो भाव के भूखे, लो बेलपत्र। भगवान भी इतना जानते कि अभी अभी खुद खीर पूरी खा के आ रहा है, हमको यहाँ बेलपत्र चढ़ा रहे हो। तो महाराज
मेरे कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भक्तों कि पूर्ण मन से श्रद्धा हो, पूर्ण मन से समर्पण हो, है? खुद अच्छे से एक बात याद रखना, अगर आप किसी के घर को जानना चाहते हो ना कि ये घर कैसा है, तो आप उस घर में कुछ मत देखो, आप उस घर के पूजा कक्ष को देखो। आप यदि जानना है कि ये परिवार धार्मिक है, कभी आप अपनी बेटी का ब्याह करने जाते हो ना, तो अगर आप कोई रिश्ता देखने के लिए जाओ तो महाराज उसकी धन संपत्ति से को तो देखो ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका पूजा भगवान का कक्ष जरूर देखो, भगवान का कमरा कैसा है। भगवान के कमरे से पता चल जाएगा कि ये परिवार कैसा है। हर व्यक्ति को अपने घर में महाराज ठाकुर जी का जो सबसे सुंदर स्थान हो, वहां पे ठाकुर जी का दरबार होना चाहिए। घर में जो सबसे दिव्य स्थान हो वहां ठाकुर जी का दरबार हो। और मंदिर में 3 बातों का विशेष ध्यान दो, अंदर केवल मूर्ति बैठी है ऐसा नहीं है, साक्षात महादेव विराजे हैं, साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं, ये भाव होना चाहिए। मेरे शंकर भी जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, ऐसे भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि यदि भक्त मेरी याद करता है तो मैं भी अपने भक्त की याद करता हूं। जितना प्रेम तुम परमात्मा से करोगे, भगवान शंकर से करोगे, भगवान भी उतना ही प्रेम तुमसे करेंगे। इसीलिए समर्पण पूर्ण होना चाहिए। तो अंदर साक्षात भगवान विराजे हैं मंदिर में, ये भाव मन में होना चाहिए। और जब भी मंदिर जाओ या मंदिर से आओ तो भगवान को अपना समाचार जरूर सुनाओ। भगवान भी इंतजार करते रहते। जब तुम अपने घर से बाहर जाते हो ना तो शंकर जी भीतर से देखते रहते, अरे अभी अभी ये कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के। ओ लगता है 4 बज गया है। अच्छा वो व्यास जी आए हैं ना आजकल, वो मुरेठ में वो शिवपुराण चल रही है। कौन से व्यास जी? अब तो 6 दिन में पहचाना गए हो, कुछ नाम हम याद किया कि नहीं? नाम भी महाराज हमारा कोई ऐसा कोई कठिन नाम तो है नहीं। ऐसा नाम है कि हर 4 में से 1 आध आदमी तो निकल ही जाता है। 10-5 में कोई ना कोई मिल ही जाता है। हो बोले अच्छा वहां जा रहे, ठीक है। और जहां महाराज 7 पे सुई जाती है कि भगवान शंकर भी इंतजार करने लग जाते घर में बैठे बैठे, भैया मेरी कथा सुनने तो गया था लेकिन 7 के 7:15 हो गए, अभी तक आया क्यों नहीं? तो भगवान भी इंतजार करते हैं भक्त का। इसलिए घर से निकलो तो भगवान को प्रणाम करके निकलो, ताकि परमात्मा को पता चल जाए कि हाँ मेरा भक्त जा रहा है। और जब हम भगवान के दरबार में ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलते हैं तो हमारी रक्षा की जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं होती है, फिर वो महादेव की हो जाती है, फिर वो शंकर जी की हो जाती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, निरंतर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए, निरंतर शिव का भजन करते रहना चाहिए। तो 84 लाख योनियों में ये मनुष्य की योनि मिली है, और इस मनुष्य की योनि को पा करके यदि आपने भजन नहीं किया, यदि आपने सत्संग नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा जीवन आपने व्यर्थ में ही गंवा दिया है। पद्म पुराण में कथा आती है 84 लाख योनियां कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कृमिश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानरा ततो मनुष्यता प्राप्ति
ततः कर्माणि साधये। पद्म पुराण में कथा आती है कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं। महाराज स्थावरम विंशतिर्लक्षम, जो स्थित रहने वाले हैं जैसे पेड़ पौधे फूल वृक्ष जो स्थित हैं जड़ हैं, ये कितने प्रकार के हैं? बोले 20 लाख प्रकार के। कितने प्रकार के? स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम, जल में रहने वाले जीव, मगरमच्छ मछली इत्यादि। इनमें मछलियों में भी कई प्रकार होते हैं, मगरमच्छों में भी घड़ियाल इत्यादि तमाम तरह के, व्हेल मछली, तो क्या क्या मछलियां होती हैं, है ना। तो 9 लाख जीव हैं जल में रहने वाले। तो 20 और 9 कितने हुए? पहाड़ा वाड़ा गिनती नहीं आती क्या आप लोग को? बोलते क्यों नहीं? सभी अनपढ़ बैठे हैं क्या कथा में? 20 और 9 29 हुआ। उसके बाद वर्णन आता है पक्षीणाम कृमिश्च रुद्र लक्षम चा, कीड़े मकोड़े कीट पतंग, ये रुद्र लक्ष अर्थात 11 लाख हैं। तो कितने बने? 40। और उसके बाद 10 लक्षम च पक्षिणाम, पक्षी जो उड़ने वाले जीव पक्षियां हैं वो हो गए महाराज 10 लाख। और महाराज 30 लक्षम पशु नाम चा, महाराज 30 लक्षम पशु नाम चा और 4 लक्षम च वानरा, 30 लाख महाराज पशु, घोड़े गधे शेर हाथी, ये कितने हैं? 30 लाख। तो कितने बने टोटल? 80। 4 लक्षम च वानरा, वानर इत्यादि जैसे ये 4 लाख। तो टोटल कितने बने? तो इस तरह से 84 लाख योनियां हमारे संतों ने पद्म पुराण में और शास्त्रों, इन 84 लाख योनियों को हमने पार किया, तब जाकर क्या बने? मनुष्य बने। अब सोचो कितने परिश्रम से ये मनुष्य की योनि बनी, कितने परिश्रम से ये मानव का देह मिला, और इतना कठिन ये मानव का देह प्राप्त करके हमने जीवन में किया क्या? क्या किया मेरी मैया? व्यर्थ में महाराज, इसकी निंदा में, उसकी बुराई में, उसके द्वेष में पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा समय व्यर्थ में गवा दिया। जब बुढ़ापा आता है तब सोचते हैं काश भजन कर लिया होता, कुछ पूजा कर लिया होता। एक बूढ़ी मैया थी, वो महाराज अपने पास खूब पैसा रुपया इकट्ठा करती। लोगों ने पूछा मैया कुछ दान धर्म कर ले, ये सब तू इकट्ठा ही करती रहेगी? बोले बुढ़ापे में दान करूंगी, मरने के वक्त में। अभी दान क्या करूंगी? मरने के टाइम दान करूंगी ना तो डायरेक्ट तो वहां पे तुरंत हार्ड कैश में मुझे स्पष्ट रूप से मुझे वीवीआईपी सुविधा मिल जाएगी, एयर कंडीशन रूम मिल जाएगा। तो मैं जो भी करूंगी मरते टाइम करूंगी, बुढ़ापे में अभी से क्या करूंगी? महाराज उस मैया ने जितना भी पैसा रुपया सोना खजाना इकट्ठा किया था सब महाराज उसका अपने घर के दीवार में अंदर छिपा दिया, जिससे किसी को पता न चल पाए। और दीवार में छिपा दिया महाराज। उस मैया के 4 बेटा थे। अंतिम वक्त आया, मैया की मृत्यु का समय था, मैया मृत्यु की सैया में पड़ी थी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, मैया बता जल्दी से, तू बोल रही थी ना कि मरते टाइम दान करूंगी, हम अभी पंडित जी को बुला लेते हैं, जो भी दान वान करना है संकल्प वंकल्प कर ले। अब महाराज अंतिम समय में मुंह से आवाज भी ना निकले, बोले कहां से? तो वो इशारे से बता रही है कि उस दीवार में मैंने सारा माल टाल रखा है। अब पड़ोसी क्या जाने कि बूढ़ी मैया क्या कह रही है। तो पड़ोसियों ने बच्चों से पूछा कि भैया ये तेरी मैया क्या कहना चाह रही है? तो बच्चे समझ गए कि माँ क्या कहना चाहती है। तो बच्चों ने पता क्या बहाना बनाया, वो कह रहे माँ कह रही है कि अब कहाँ कुछ बचा है, जो भी था मेरे पास सब इस मकान में लगा दिया है। अब ऐसे का वैसा ही सब जिंदगी भर जैसे मधुमक्खी
जिंदगी भर महाराज फूलों का रस निकाल निकाल के छत्ता बनाती है, शहद इकट्ठा करती है और आदमी कंबल ओढ़ के जाता है, पूरा शहद लेके चला आता है। इसी प्रकार से जीवन भर महाराज हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अब बाद में महाराज सब यही छोड़ के चले जाते हैं। मैं हमेशा अपनी कथाओं में बोला करता हूं प्रिय भक्तों कि तुम अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करते हो, संपत्ति इकट्ठा करते हो, बिल्कुल गलत बात है। तुम चाहे कितने भी अपने बच्चे के लिए धन, संपत्ति, दुकान, मकान सब बना के इकट्ठा कर दो, अगर आपका पुत्र नालायक है तो महाराज वो सब का सब बर्बाद करके बैठ जाएगा। और यदि आपका पुत्र लायक है तो कुछ भी नहीं होगा, तो भी महाराज वो बहुत सारा अपने लिए बना लेगा। इसलिए बच्चे के लिए मत इकट्ठा करो, बच्चे के लिए मत बनाओ, बच्चे को बनाओ, पुत्र को तैयार करो। हम उसके लिए सब कुछ इकट्ठा करते और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते। सब महाराज बड़ा होता है, दारू, शराब, मांस, वचन, साहब जुआ हुआ के साथ चौपट कर देता है। इसलिए महाराज बच्चों को संस्कार मानते। तो 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य की योनि मिलती है। और महाराज जब मनुष्य योनि जीव प्राप्त करता तो सबसे पहले मां के गर्भ में आता है। जब मां के गर्भ में आता है उस समय महाराज जीव के कोमल शरीर के अंगों को मातृ गर्भ में पल रहे हजारों कीड़े मकोड़े काटते हैं। उस समय जीव चिल्लाता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कष्ट है प्रभु। भगवान उस समय शंकर बाबा के दर्शन होते हैं हर व्यक्ति को। भगवान कहते हैं क्यों भाई बाहर जाके क्या करोगे? बोले बाबा बाहर जैसे जाऊंगा दिन रात तुम्हारा भजन करूंगा, दिन रात तुम्हारी कथा सुनूंगा, दिन रात साधना करूंगा, इस माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भगवान कहते पगले हर बार यही प्रॉमिस करके जाता है तू, अब बाहर जाती मुझे भूल जाता है। तब जीव उस समय वचन देता है, प्रभु लास्ट चांस, एक मौका दे दो, इस बार जाऊंगा तो दिन रात तुम्हारा ही नाम गाऊंगा। तब प्रभु का आदेश होता है। प्रभु का आदेश हुआ, जीव महाराज गर्भ से बाहर आ गया। और जैसे जीव गर्भ से बाहर आता है, कथा आती है कि जीव के गर्भ से बाहर आती बालक सबसे पहले रोता है। बच्चे का जब जन्म होता है ना तो आपने देखा होगा बच्चा सबसे पहले रोता है। वो कहता है प्रभु कहां हूं मैं, कहां आ गया मैं, ये कहां फंस गया। और दुनिया वाले पता है बड़ा खुशियां मनाते हैं, ठुक्का लगा लगा के नाचते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, महाराज जी पोता हुआ है, गुरुजी पोता हुआ है। पता है दुनिया वाले क्यों इतनी खुशियां मनाते हैं? आप जानते हो? वो मनी मन कहते हैं अरे अभी तक तो हम ही इस माया के चक्कर में फंसे थे, अब एक और आ गया है, इसको भी बच के जाने नहीं देंगे। मनी मन कहते आओ तुम भी हमारे साथ इस माया के जाल में फंस जाओ। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते नहीं हैं ये संसार झूठा है? क्या आपको पता नहीं है ये संसार स्वप्नवत है? सब जानते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी? क्या आप जानते नहीं हैं कि एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है? सब जानते हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी माया का प्रभाव इतना है कि जानते हुए भी अनजानों की नाई माया के भाव बंधन में फंसे रहते हैं। यही तो माया है। माँ मतलब यह, या मतलब नहीं, जो नहीं है वही माया है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, निरंतर ये जो मनुष्य का देह मिला है, इस देह को प्राप्त करके निरंतर तप करते रहो, निरंतर भजन करते रहो। तुम निरंतर भजन करोगे, तप करोगे तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन तुम्हें भगवत दर्शन, भगवत मिलन जीवन में अवश्य होगा।
एक बार सही पता ठिकाना मिल जाए, फिर भगवान से मिलने को, भगवान से पाने को हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए साधक कहता है, भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। महाकाल तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे, भगवान से मिलने का पता मालूम है आपको क्या है? कोई जानता है पता? क्या भैया आपको पता नहीं मालूम है? ओ भैया, लाल पीली हरी कत्थे रंग की साड़ी वाली माताओं, नहीं पता आपको? अरे भगवान शंकर को पाने का पता आपके उमरेठ में ही है। कहाँ? महावीर मंदिर के प्रांगण में, और यही मिल जाएंगे। बस एक बार भाव से गा के देखो तो सही। आओ मेरे साथ इस भाव रस में चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुमको खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। महाकाल तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। महाकाल तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता बोलना मुझे पड़ेगा। मालूम नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर श्री राधे बोध भाव में भोलेनाथ की जय हो। सूरज से पूछा बार बार, सूरज से पूछा बार बार, भंवरों से पूछा बार बार, भंवरों से पूछा बार बार, सूरज से पूछा बार बार, भंवरों से पूछा बार बार। सूरज से पूछा बार बार, गंगा से पूछा बार बार। गलियों में छुप कर बैठे, पर पता मुझे मालूम